तो अब हम लोग इसका कटिंग शुरू करते हैं। ये हमारा आगे का पोर्शन है और ये हमारा मिडिल पॉइंट है, यानी ये शोल्डर वाला पार्ट है। ये आगे का है, यानी ये फ्रंट है और ये बैक है। तो ये वाला और ये फुल दोनों मिलना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको पहले कटिंग कर लेते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ मार्किंग किया हुआ है, तो यहाँ से हम लोग कटिंग कर लेंगे। ये हमारा अलग हो गया। इसको कैसे यूज़ करना है इसका हम बाद में बताएंगे। पहले बॉडी को कटिंग कर लेते हैं मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसे रॉन्ग साइड से रॉन्ग साइड ऊपर करेंगे। तो इस तरह से ये वाला पोर्शन को हम लोग पहले इस तरह से हम लोग मिलाएंगे, इस तरह, और इसको पिन अप कर लेंगे ताकि हमारा फ्लावर जो लाइन जो है एक साथ मिले। इसको भी कभी कभी क्या होता है कि इस तरह से छोटा बड़ा भी होता है, ऊपर नीचे होता है, आएंगे तो वो मिल जाता है, लेकिन इसको मिलाने का कोशिश करना। अगर ये मिलेगा तभी ड्रेस फिनिशिंग दिखेगा। तो इसको भी हम दोनों आपस में इस तरह से हम मिला लेंगे। ये लाइन, ये एक टमी के सामने आता है और एक कमर में आता है। इधर का भी हम लोग सेम, ये वाला जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम लोग कटिंग कर लेंगे। कटिंग हो गया। इसके बाद एकदम मिडिल में हम लोग मार्क करेंगे। अगर डायरेक्ट ऐसे करते हैं तो हो सकता है कि हमारा छोटा बड़ा हो जाए, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, पहले मेज़रमेंट कर लेंगे। यानी यहाँ से यहाँ से इंची टेप पकड़ेंगे इस तरह से, ये वाला और ये देख रहा है। उसके बाद से इसे हम डबल कर लेंगे यहाँ से इस तरह से, इसका मिड पॉइंट। फिर सेम मेथड शोल्डर साइड भी करेंगे इस तरह। इसको हम लोग आपस में मिलाएंगे। उसके बाद हम ये दोनों इस तरह से मिलाते हुए ऐसे आपस में। और ध्यान रखना है कि अंदर का कपड़ा छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। हम लोग चेक कर लेंगे इस तरह से, अंदर में हाथ को ऐसे डाल के इस तरह ऐसे। कभी कभी इस तरह का ड्रेस बनाने से प्रॉब्लम आता है, यहाँ छोटा बड़ा आता है, लेकिन इसका ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये सब ठीक है इसका साइज़। उसके बाद फिर भी हम लोग ठीक होने का बावजूद भी एक बार हम लोग मेज़रमेंट कर लेंगे। ये 27.5 आ रहा है हमारा, इधर भी 27.5 आ रहा है, यानी ये बराबर है। उसके बाद ये हो गया हमारा नीचे वाला पार्ट हो गया और ये शोल्डर वाला हो गया। तो हम लोग अभी सबसे पहले इसमें शोल्डर का मेज़रमेंट करेंगे। तो शोल्डर हमारा कितना था, 17.5। तो ये है 17.5। तो हम लोग को फ़ोन या किसी कैलकुलेटर से कैलकुलेट करने का ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, इस तरह से 17.5 पे इसे इस तरह से ले रखेंगे और इसे आपस में मिला देंगे। तो हमारा कितना आ रहा है, 8.8 आ रहा है, यानी 9 में 2 पॉइंट कम। तो हम शोल्डर का इस तरह से 8.5। और जब हम लोग कॉलर वाला कोई भी ड्रेस बनाते हैं तो उसमें हमारा इस तरह से आर्म साइड से थोड़ा सा डाउन होता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा शोल्डर जितना है उसमें हम लोग 1 इंच प्लस करेंगे। तो 1 इंच प्लस करेंगे। मैं शोल्डर को 17 का अकॉर्डिंग ली हूँ, पॉइंट को छोड़ दी हूँ, तो इसके हिसाब से ये 8.5 हो गया। और इसमें हम 1 प्लस करेंगे तो 9.5 होगा। ठीक है, इसको हम यहाँ से मार्क कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद चेस्ट हमारा 22 था, तो 22 का हिसाब से अगर लेंगे तो 10.5 आता है। उसको भी इसी तरह से हम डिवाइड करेंगे। अगर 22 है एक साइड का चेस्ट, तो दोनों साइड का मिलाकर 44 होता है। तो हम क्या करेंगे, 44 में इस तरह से पकड़ेंगे, इस तरह से, और इंची टेप को इस तरह रखेंगे। फिर हम लोग का 4 से डिवाइड हो गया, देख सकते हैं 1 2 3 4 से डिवाइड करना है, क्योंकि ये
4 फोल्ड है। तो इस तरह से हम 11 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से चेस्ट का हम मार्क कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग कंफ्यूज होते हैं कि राउंड कहाँ से करें, कहाँ से राउंड दें या किस तरह से करें, मेजरमेंट कैसे लें। तो उसको कंफ्यूज होने का ज़रूरत नहीं है। ये जितना हमारा आया है फिटिंग मेजरमेंट, तो ये एल जहाँ में बना हुआ है ना, ये जितना बना हुआ है, ये हमारा 3 आ रहा है ना, तो यहाँ से भी हम 3 ले लेंगे और उसके बाद यहाँ से 1। ये एग्जैक्ट राउंड होता है दोस्तों। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 इंच डाउन करेंगे आर्म साइड से। उसके बाद नेक ब्रेथ कितना लें, जब उसका चौड़ाई काटते हैं तो इसको कितना लेना चाहिए। तो उसका सबसे सिंपल तरीका है दोस्तों, जितना आपका चेस्ट है उसको 12 से डिवाइड कीजिए। तो हमने डिवाइड किया है तो आया है 3.6। तो ये पॉइंट क्या होता है, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। तो ये हो गया हमारा 3 पॉइंट, देखते पॉइंट नहीं समझ पाते हैं कि पॉइंट क्या होता है। तो ये हो गया 3 और ये 1 2 3, ये है 3.3। इनका आया है 3.6 क्योंकि 12 से डिवाइड किया है। तो हम लोग 6 में करेंगे। तो ये हो गया 5 हो गया 3.5 और ये 6। तो हम लोग यहाँ से इस तरह से नेक ब्रेथ को मार्क। तो ये हमारा पार्ट जो ऊपर में इसमें है, ये हमारा बैक पार्ट है। तो बैक में तो गला कटेगा नहीं, तो इसलिए हम लोग कॉलर लगाना है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 1.5 इंच डाउन करेंगे इस तरह से, और हम आपस में इसको मिलाकर बॉक्स बना लेंगे। और यहाँ से ये कॉर्नर से 1 इंच रखते हुए इस तरह से हम राउंड शेप दे देंगे। ये हमारा हो गया शोल्डर के लिए, और ये नेक ब्रेथ हो गया। यहाँ से हम सीधा इसे इस तरह से, और हमारा आर्म राउंड पूरा 18 है जिसके लिए भी ये बन रहा है। तो उसको हम लोग मेज़र करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ तो हम लोग ½ इंच सिलाई के लिए जाएगा, तो वहाँ से इंची टेप को छोड़ते हुए हम इस तरह राउंड ऐसे नाप लेंगे एक बार कि हमारा 9 कहाँ आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये 9 यहाँ आ रहा है और ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा हो गया। ठीक है, आर्म राउंड इतना आ रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग से अभी जिस तरह से है उस तरह डायरेक्ट हम लोग साथ में नहीं कटिंग करेंगे। करने के लिए हम आर्म साइड से कर सकते हैं, लेकिन गले की तरफ से इस तरह नहीं करेंगे, क्योंकि आगे का हम लोग का आगे से खुलेगा और पट्टी लगेगा। तो उसके लिए हम लोग इसको आपस में फिर से ये दोनों को अलग करना पड़ेगा। तो पहले इसको हम लोग अलग कर लेते हैं। ये हमारा 2 पार्ट में हो गया। ये हो गया हमारा पीछे वाला, इसको लेकिन हम दोनों मिलाकर ही रखेंगे। देख सकते हैं कि ये हमारा अभी यहाँ से अलग हो गया। ये फ्रंट का पार्ट है और ये बैक का है। तो कितना है, तो 27.5 हम लोग का आ रहा था। तो यहाँ से हम लोग मेजरमेंट करेंगे। ये यहाँ में एग्जैक्ट 28 में आ रहा है। इसे 2 भाग में हम लोग अलग कर देंगे। ये कपड़े जो कटिंग करने के बाद ऐसे खुलते रहते हैं ना, तो इसकी वजह से हम लोग ये शोल्डर को टुकड़ा नहीं करेंगे, आपस में ये दोनों जॉइंट रहेगा। इसीलिए हमने इसे आगे और पीछे का पल्ला को इस तरह से खोल के रख दिया, ओपन करके रख दिया। फिर हम यहाँ से मेजर करेंगे। ये हमारा कितना आ रहा है, 9.6 आ रहा है ना। इधर भी हम 9.6 लेंगे। इस तरह से ये आ रहा है हमारा। आपस में हम ऐसे इस तरह से मिला लेंगे। फिर सेम मेथड है दोस्तों, 11 चेस्ट का अकॉर्डिंग। ये 11 आ रहा है, यहाँ से हम लोग एल साइज दे देंगे। हमारा जितना है उधर भी हम लोग इतना लेंगे। उसके बाद यहाँ से भी हम लोग 1 इंच लेंगे। 1 इंच रखने का इधर ये वाला ये लाइन जो है हम लोग का 1 का एग्जैक्ट यहाँ कॉर्नर पे रखना है और यहाँ पे मार्क करना है। तो ये हमारा राउंड आ गया। इसका मिडिल पॉइंट निकालेंगे। ये हमारा 19.2 है। इस तरह से यहाँ में आ रहा है। उसके बाद इस साइड भी हम लोग को डाउन करना है 1.5, यहाँ भी 1.5। आपस में इस तरह से इसे
ये सिलाई होगा दोस्तों, ये नहीं कटेगा। हम लोग इस तरह से स्टिच कर देंगे साइड से, क्योंकि ये कटने के बाद अच्छा से नहीं होगा पूरे। ये हमारा बैक हो गया। उसके बाद हम लोग फ्रंट का तो नेक ब्रीथ उतना ही लेंगे, 3.6 ये सेम ही लेंगे हम, लेकिन इसका डाउन हमारा होगा 2.5। ये हमारा फ्रंट का हो गया, और ये बैक का हो गया, और ये फ्रंट का हो गया। कटिंग कर लेंगे, जिस तरह से मार्किंग किया हुआ है उस तरह से कटिंग करेंगे। और फ्रंट वाले पल्ले में हम लोग क्या करेंगे, 1/2 इंच अंदर की तरफ करेंगे इस तरह से। इधर नहीं करना है दोस्तों, बस हम लोग इस जगह में करना है, ताकि हम लोग यहाँ में अच्छे से बैठ जाए इस तरह से। ये फ्रंट का है और ये बैक का है। अब जैसे आप वैसे कटिंग कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा आर्म कटिंग हो चुका है। तो ये बैक पार्ट और ये फ्रंट पार्ट। तो अभी हम लोग कॉलर का मेजरमेंट कितना लिए थे बॉडी पे, 18 लिए थे। तो पूरा हम लोग का ये राउंड 18 आना चाहिए। तो हम चलिए देखते हैं नाप कर कि 18 है या नहीं है। तो हम यहाँ से इस तरह से इंची टेप पकड़ेंगे ऐसे ये लाइन पे, और इस तरह से राउंड करते हुए ऐसे नापते हुए जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि 9.5 आया है, मतलब हम लोग का कॉलर का मेज़रमेंट एकदम सही है। ये डबल कपड़ा है तो 9 × 2 18 हो गया, और ये 1/2 इंच जो एक्स्ट्रा है ये सिलाई में जाएगा, जो हम लोग पट्टी लगाएंगे आगे में। तो ये 1/2 इंच एक्स्ट्रा आया है। तो हमने पीछे लिया है 1.5 गला का डीप, और फ्रंट में लिया है 2.5, और यहाँ से हम लोग का कटिंग होगा सीधा। तो अभी इसको भी कटिंग कर लेते हैं। ये हमारा गला कट गया, आर्म कट गया। अभी हम लोग फ्रंट का पल्ला को आपस में अलग बीच से हम लोग टुकड़ा कर देंगे। तो ये हमारा कटिंग कंप्लीट हो गया। तो सबसे पहले हम इसको इस तरह से यहाँ से पकड़ेंगे, और ऐसे देख सकते हैं कि हमारा कटिंग कंप्लीट हो चुका है इस तरह से। ये हमारा कॉलर हो गया, ये आगे का पल्ला हो गया। उसके बाद हम इसे ऐसे रखते हैं, फिर इस तरह से हो गया कंप्लीट। तो हम लोग देखते हैं इसका पट्टी, यहाँ में जो इस तरह का पट्टी लगेगा। तो अभी कितना दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 है। और ये जो सबसे पतला वाला है ये पॉकेट के लिए यूज़ होगा, और ये जितना भी है ये सब आगे में और कॉलर के लिए और हाथ में। ये हमारा 2 जाएगा, आर्म के लिए यूज़ होगा यहाँ में इस तरह से। तो अब हम क्या करेंगे, पट्टी को अलग अलग कर लेते हैं। जब हम लोग कटिंग करेंगे तो इसको ध्यान में रखेंगे कि एक ही बार यहाँ से एक साइड से नहीं काटना है दोस्तों, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ से कटिंग करेंगे तो ये फ्लावर को फोल्ड करना पड़ेगा, फिर हमारा पट्टी ये गड़बड़ हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखिए, जो बीच में प्लेन वाला गैप दिया रहता है ना, ये हमारा सिलाई मार्जिन है। तो दोनों में इक्वल रखते हुए हम लोग बीच से इसको अलग कर देंगे। तो अब देख सकते हैं कि हम सभी को अलग अलग कर चुके हैं, पट्टी को जितना है। तो ये हमारा पॉकेट का है, तो पॉकेट का तो अभी ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम लोग नाप के देखते हैं कैसे आता है। तो ये हमारा 2 हाथ के लिए हो गया, और 2 फ्रंट के लिए हो गया, और फिर कॉलर के लिए 1 हो गया। और लंबा ज़्यादा होने से कभी कभी ये लेंथ नहीं पहुँचता है आगे में, तो एक एक्स्ट्रा है, इसमें से हम लोग ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो पहले चेक करते हैं कि हम लोग का इतना लंबा आ रहा है या नहीं आ रहा है। हम लोग को ये पट्टी को लगाना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि थोड़ा छोटा हो रहा है हमारा, यहाँ में इसका लंबाई थोड़ा ज़्यादा है और पट्टी का लंबाई थोड़ा कम है। तो जो एक्स्ट्रा है वहाँ से हम लोग कटिंग करके यहाँ से इस तरह से हम लोग ज्वाइन कर लेंगे, और इसका बराबर हम लोग ले लेंगे। तो कॉलर में ध्यान रखेंगे, ये जो कटिंग होता है हमारा गले का, इसका एग्जैक्ट थोड़ा सा ऊपर आना है, क्योंकि अगर ऐसे नीचे रहेगा तो हम लोग कॉलर यहाँ से लगाएंगे तो ये जो छूट जाएगा थोड़ा सा, तो वो फिनिशिंग नहीं दिखेगा। थोड़ा सा ऐसे इस तरह से लेंगे ताकि वो कॉलर लगाते वक्त इसमें वो दब जाए, तो बाहर नहीं दिखे। तो हम लोग उसका अकॉर्डिंग इसको, इसमें इतना जो छोटा हो रहा है हम लोग ज्वाइंट कर लेंगे यहाँ में 2 पट्टी। और लगाते वक्त इस तरह से हम लोग, ये हमारा सीधा साइड है और ये हमारा उल्टा साइड है, तो इस तरह से रखेंगे।
यहाँ से। और ये हमारा फ्लावर का जो मार्किंग है, दे यहाँ से फ्लावर बना हुआ फूल, तो हम लोग इस तरह से एक पॉइंट छोड़ते हुए इसको हम चलाएंगे सिलाई इधर से, दोनों तरफ इस तरह से ही कर लेंगे, ऐसे इस साइड से ऐसे करके सिला लेंगे, उल्टे साइड से रख के इस तरह। उसके बाद हमारा ये सीधी साइड में इस तरह से फोल्ड हो जाएगा ऐसे, ये हमारा अंदर चला जाएगा फोल्डिंग, ये पट्टी लगा लेंगे। तो अभी इसको सिलाई का प्रोसेस, ये नेक्स्ट वीडियो में इसका सिलाई का वीडियो मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।